नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पे ताजिर बरादरी आई हुई है और एहतजाज कराई। चलता हूं और पूछता हूं क्या कहेंगे आज, यह मकसद क्या है। जी मैम साहब, क्या कहेंगे आप लोगों ने एहतजाज भी करा, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? सर मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को जो ECC ने जालिमाना फ़ैसला किया है उस फैसले को कैबिनेट अप्रूव ना करे और 6% जो पॉलिएस्टर फिलामेंट यान 5% जो पॉलिएस्टर फिलामेंट यान पे जो RD लगाई है रेगुलेटरी ड्यूटी, उसको फिल फॉर वापस लिया जाए, वरना जो है पाकिस्तान की जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी और जो है वो यान के बजाय लोग अपना फिनिश फैब्रिक मंगाएंगे। और फिनिश फैब्रिक पे भी अभी इस वक्त अगर देखा जाए 5% RD लगाने के बाद 16% ड्यूटी हो जाती है और यान पे भी 16% ड्यूटी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को तबाही की तरफ ढकेल रहे हैं और इससे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का डॉलर रेवेन्यू लॉस होगा और जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक हुई है वो भी तबाह हो जाएगी और बहुत बड़ा लेबर का प्रॉब्लम हो जाएगा, बेरोज़गारी बहुत बढ़ जाएगी। नाज़रीन, आपने सुना कहा कि अगर ये गवर्नमेंट अपना फैसला वापस नहीं लेती तो हमारी आवाम, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो रोडों पे आ जाएंगे, आखिर क्राइम भी बढ़ जाएगा। तो मेरे साथ और बहुत से लोग मौजूद है, पूछता हूँ क्या कहें। मेरा नाम सुहेल निसार है, चेयरमैन यान मर्चेंट हूँ। तो मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, इसाक डार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी तबाह हो रही है, उनको डेटे देखने चाहिए। यार ये RD लगाने जा रहे हैं, आगे हम पे 11% ड्यूटी है, फाइबर पे 7% है। आप इस चीज़ को नोट करें क्योंकि ये इकनॉमी तबाह हो रही है, मार्केटें बैठ रही हैं। 9 लाख अगर पता है कि तबाह हो रही, क्या हुकूमत के लोगों को नहीं पता है? कि हुकूमत को पता है, लेकिन उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें, कारोबारी हैं, अगर नहीं देख सकते तो भाई हमें बुलाएं, हम लोग फेडरेशन के। कि पाकिस्तान तबाह हो इस तरीके से मुझे नहीं लगता चाह रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। उनकी टीमें हैं, फेडरेशन बुलाएं, चैम्बर बुलाएं, यान मर्चेंट बुलाएं। हम अगर नहीं कर सकते तो भाई उनको मेरे हिसाब से जो है इसको सोचना चाहिए, इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसाक डार साहब से कि वो बहुत समझदार आदमी है, हर चीज़ को समझने वाले हैं। हमारी एक्सपोर्ट बैठ जाएगी और इकनॉमी भी बैठ जाएगी, तो खुदा के लिए RD बिल्कुल ना लगाई जाए। ना जी, इसाक डार साहब बड़े समझदार आदमी हैं, जबकि समझदार थे इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए और वहाँ पे डार हाउस बनाकर बैठे। मैं ये कहूँगा कि 5% RD ECC की मीटिंग में अप्रूव हुई है 2 दिन पहले। मुझे ये बताएं कि आपका एक डिपार्टमेंट नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2019-2024 ये बोलती है कि रॉ मटेरियल के ऊपर RD नहीं लग सकती, सेक्शन 6 उसका ये बोलता है। जब आप रॉ मटेरियल के ऊपर आप ये बोलते हैं कि RD नहीं लग सकती और ECC की मीटिंग में आप अप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको रॉ मटेरियल नहीं समझते। इसके सिनेरियो में दो सिनेरियो में RD लग सकती है, या तो ये फिनिश गुड आप इसको माने, या हम इन्फेंट इंडस्ट्री को हम RD लगा सकते हैं। गैट्रॉन अगर आपके मुतालबे नहीं मानेंगे तो आखिरी लाएमल आप लोगों को क्या होगा? नेक्स्ट लाएमल ये है कि पूरे पाकिस्तान में शेरशाह से लेके पंजाब के जितने भी सेक्टर्स आते हैं सबको हम लूम सेक्टर को हड़ताल की, पाकिस्तान यान मर्चेंट की तरफ से हड़ताल का अनाउंस करेंगे। नाज़रीन, अगर हमारे मुतालबे नहीं मानेंगे तो हम पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बंद कर देंगे, फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। तो ये गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? आखिर उनका एक तरफ फिर वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। इसका फैसला करना आपका काम है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।